हेलो फ्रेंड्स। प्रकृति में हम या हम में प्रकृति, और इस पर किसी ने खूब कहा है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मज़ा तो तब है जब हम में भी तुम और तुम में भी हम ही हम हो। जी हाँ, जब हमारी प्रकृति को समझना आसान नहीं है तो इस प्रकृति को समझना आसान कैसे हो सकता है। ये प्रकृति जो अपने आप में खुद इतनी सक्षम है, जिसमें सब कुछ इस प्रकृति का अधीन है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, मगर फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं इस प्रकृति को अपने अनुसार चलाने की, और जबकि ऐसा होना संभव नहीं है। हमें ही प्रकृति के अनुसार चलना होगा और चलना चाहिए भी। जी हाँ, सही यही होगा कि हमें भी प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए, यानी हमारी प्रकृति को इस प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन कभी इस प्रकृति से कोई शिकायत मत करना। जो भी मौसम हो उस मौसम का आनंद लेना। लेकिन कुछ लोगों के पास में प्रकृति से भी शिकायत है। कुछ लोग कभी गर्मी को, कभी सर्दी को, कभी बारिश को, कभी लू को कोसते हैं और बड़े तकलीफ के भावों के साथ इस चीज को व्यक्त करते हैं, इस चीज को बताते हैं, इस चीज का बखान करते हैं कि उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है इससे। लेकिन ऐसा सही नहीं है। ये प्रकृति हमारी ठीक नहीं है, यानी हमारी प्रकृति ठीक नहीं है। प्रकृति अपने अनुसार चलती है, वो अपनी शक्ति के अनुसार चलती है, वो सब कुछ उसकी मर्जी से उसमें होता है और हमें उसको सहर्ष स्वीकार करना है। बेसिकली जब हम गर्मी की बात करते हैं और हम बहुत परेशान होते हैं तो हम दुख को व्यक्त करते हैं, अपने दुख को बताते हैं। जब हम कहते हैं कि ओ माय गॉड कितनी गर्मी है, ओहो इट्स सो हॉट, सहन नहीं हो रही, कितनी तेज धूप है, बाहर जाया नहीं जा रहा, जबकि ये शिकायत करना ठीक नहीं है, ये दुख को बताता है। इसके विपरीत जब हम सुख की बात करते हैं तब हम सर्दी की बात करते हैं। जैसे सर्दी में जब हम कहते हैं कि वाओ क्या सर्दी है, क्या मौसम है यार, कुछ गर्मा गर्म हो जाए, तो ये एहसास सुख का एहसास है। और बहुत गर्मी है, इट्स टू हॉट, ये दुख का एहसास है। मगर कुछ लोगों के लिए ये दोनों ही बराबर रखती है, ना वो सुख ना वो दुख, वो सिर्फ दुख को देखते हैं। बारिश होती है तो बारिश अपने आप में एक ताजगी का एहसास है, अपने आप में एक नई ताजगी, उसकी हर एक बूंद के अंदर ताजगी है जो हमें सुकून देती है। मगर लोगों को उसमें भी शिकायत है। अजी साहब, प्रकृति से शिकायत करना छोड़ दीजिए, प्रकृति के अनुसार चलिए, क्योंकि प्रकृति के अनुसार चलने के लिए ही हमारा शरीर बना है। हमारा शरीर हर तरह की मौसम, हर तरह की ऋतुओं को सह सकता है, मगर हम इतने कमजोर हो गए, इतने आदी हो गए हैं सुख सुविधाओं के कि हमने अपने आप को बिल्कुल कमजोर बना दिया है। और शायद यही कारण है कि अब हम इस प्रकृति के अनुकूल अपने आप को सहन नहीं कर पा रहे, और चीजें जैसी थोड़ी सी प्रतिकूल होती है तो हम अपनी प्रकृति, अपना आपा खो देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें प्रकृति के अनुसार चलना होगा, प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए, ये बात बिल्कुल सच है और इसे मान लेना चाहिए। हाँ, जब कभी आपको प्रकृति में कहीं कुछ दुख का एहसास हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि उस वक्त उस फौजी को याद करना। जब आप किसी तकलीफ में हैं तो उस वक्त उस फौजी को याद करना जो आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए हर मौसम में, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, वो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहता है और हर तरह के मौसम को झेलता है, सहता है और हर तरह की तकलीफ को सहता है। और हम, थोड़ी सी गर्मी होती है, थोड़ी सर्दी होती है तो हम बोल जाते हैं, हम बोलने लग जाते हैं, जबकि हमें प्रकृति से प्रेम करना है, क्योंकि प्रकृति में हम नहीं, न हम में प्रकृति है। ये प्रकृति की देन है कि हम हैं। इस दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सब प्रकृति की देन है। इस दुनिया में पेड़ पौधे, आकाश, पृथ्वी, बिल्डिंग्स, जितनी भी चीजें हैं वो ज्यों की त्यों बनी रहती है, और जो इसमें से कमजोर होता है वो बिखर जाता है। तो हमें कमजोर नहीं बनना है, हमें बिखरना नहीं है, हमें इस प्रकृति के अनुसार अपने आप को चलाना है, अपने आप को ढालना है और इस प्रकृति में अपने आप को समर्पित कर देना है। और अगर हम अपनी प्रकृति में इस प्रकृति को शामिल कर लेते हैं और इस प्रकृति को समर्पित हो जाते हैं तो फिर हमारे सुख की कोई सीमा नहीं होगी, और फिर एक मैजिक होगा, और वो मैजिक आपकी जिंदगी, आपकी दुनिया, आपका सब कुछ बदल देगा। फिर देखो मैजिक, राइट? थैंक यू।